आप देख रहे हैं प्रणाम भारत G24 से। और आज हम आए हैं चिंतामणि पांडे यहाँ, जो भारतीय अपना समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आप बताइए, यादव बनाम ब्राह्मण का जो प्रकरण चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सनातनी राष्ट्रीय पंडित CM पांडे, भारतीय अपना समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता। News24 प्रणाम भारत News24 को पहले बात धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। और दर्शकों को, जो प्रणाम भारत दर्शक हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ, भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार की तरफ से। क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न ही ठोक दिया कि यादव बनाम सवर्ण पूरे प्रदेश में एक हल्ला मच चुका है। और ये एक समझ लीजिए कि बहुत ही घृणित राजनीति का स्टंट है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही गलत बात है। वो मतलब ठीक नहीं है। अभी जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो है गृह प्रवेश था आजमगढ़ में जी, और जो है गृह प्रवेश में ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, उसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए, विवाद क्या है, विवाद क्या, विवाद की जड़ क्या है, विवाद की जड़ को किसी तूल दिया जाता है। आप समझें कि झगड़ा किसी और का, कोई धोखाधड़ी से किसी ब्राह्मण के पास आता है कथा कहने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए, और फिर वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद उसके सिर को मुड़ा आता है। ये तो गलत बात है, नहीं ठीक है। इसकी मैं भी निंदा करता हूँ और समाज भी निंदा करेगा, क्योंकि आपके प्रदेश में एक सख्त और अच्छा शासन चल रहा है। प्रदेश की पुलिस है, वो व्यवस्था है, वहाँ शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन जिन लोगों ने काम किया वो सजा के पात्र थे और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पर उसी जगह पे उस 420 उस व्यक्ति को, जो 420 करके कथा बाँच रहा था, वो जो यादव अपने को बता रहा था, वो सीधे सीधे नेताजी के पास पहुंचता है और उसका सम्मान क्या आता है। ये क्या कहता है? ये जो सिम्टम है, ये जो व्यवस्था है, वो ब्राह्मणों के लिए क्या संदेश देती है? कि क्या ब्राह्मणों का यही सम्मान है कि अगर उनकी तरफ से उनको धोखाधड़ी में काम किया जाए, धोखाधड़ी के साथ किया जाए उनके, और अगले को प्रोत्साहन किया जाए, ठीक है तुम करो? ये तो मतलब यही न हुआ। प्रदेश में एक संदेश, अब आप समझिए, श्रीमद् भागवत कथा पुराण के आपको अगर पढ़ेंगे, महात्म्य उसका पढ़ेंगे, 6वां वो है अध्याय और श्लोक 20 है, उसमें स्पष्ट निर्देश है कि इसका कथा कहने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है। और सारे ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण भी नहीं, जो उस कैटेगरी का आता हो, जो उस योग्य हो, जिसके पास ज्ञान हो, अधिकार हो, वही कर सकता है। सारे ब्राह्मण नहीं कर सकते। तो यदि सारे ब्राह्मण नहीं कर सकते तो अन्य लोगों को कहाँ से अधिकार है? लेकिन फिर भी कहते हैं कि संविधान हमको हक देता है बराबरी का। अरे कहाँ देता है संविधान? आपको बराबरी का हक कहाँ देता है? एक तरफ आरक्षण दावे हुए हैं, तो यदि आरक्षण है, ऐसे स्टेट से राजनीतिक क्या नाम है, जातिवादी कानून बने हुए हैं, बराबरी का कहाँ? दूसरी बात, बराबरी का हक है तो क्या सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे, सारे लोग इंजीनियर बन जाएंगे, कोई पैसेंजर रहेगा, कोई मजदूर रहेगा, कोई क्या नाम है, सुलाई चलेगा, क्या नाम अंतरिक्ष में? अब सभी लोग कहेंगे हमें अंतरिक्ष जाएंगे, क्या पॉसिबल है? यहाँ मुद्दा है योग्यता, जिसके पास जो योग्य हो, चाहे किसी धर्म की हो, तो अगर आँख खुली हो तो देख सकते हैं कि तमाम ऐसे कथावाचक हैं जिनकी जाति कोई नहीं पूछता, और उनके चरणों में लोग प्रणाम करते हैं। निद्राचार्य हैं, दीदी माँ है, और भी तमाम लोग हैं। देखिए, जो राम रहीम थे, जो आपके क्या नाम है, चले गए जेल में, आसाराम बापू रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो अन्य कास्ट के रहे, लेकिन कथा कह रहे थे और लोग उनसे दीक्षा भी ले रहे थे। किसी ने जाके नहीं पूछी, किसी ने कुछ ये नहीं कहा कि आप किस कास्ट के, क्योंकि उनकी योग्यता थी और सनातन हिंदू धर्म का कार्य कर रहे थे और व्यवस्था बना रहे थे, इस नाते वो पूजित थे। तो योग्यता चाहिए, योग्यता की बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति है यादव ब्राह्मण के, और यादव कहीं ब्राह्मण से अलग नहीं है। अब देखिए, आपने प्रश्न का देखिए मैं भटक गया कि अखिलेश जी के वहाँ ब्राह्मण मंत्र बात रहे उनके गृह प्रवेश में, तो भैया अगर यादव जी को ब्राह्मण पसंद नहीं थे तो उन्हीं को बुला रहा, जो कथा रहे थे उन्हीं से मंत्र ब्राह्मण क्यों बुलाया? यदि बुला तो मंत्र अच्छा लगेगा।
लेकिन वो है, राजनीति अलग होती है। एक तो कहावत थी वहाँ पे लालू जी कहते कि चौकी और चौका की बात अलगे होला। तो जनता को मुक्त बना लेगा, जनता को दिग्भ्रमित करने का, जनता को सीधे जनता बोली जनता को एक तरह से बिल्कुल मतलब उलझा करके, लड़ा करके गंदी राजनीति की रोटी सीखने के काम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रणाम भारत न्यूज़ 24। वंदे मातरम, भारत माता की।